ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पे आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले IPL मैच के बारे में। और दोनों ही टीम अपना पहला मैच जीत चुके हैं और क्या स्टाइल से जीती कोलकाता। आंद्रे रसल ने इतनी धमाकेदार फैशन से सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया और दूसरी तरफ आर अश्विन की चतुराई से, अगर आप मानते हैं कि वो चतुराई थी, जिस तरह से जॉस बटलर का विकेट लेके राजस्थान को उन्होंने हराया। चलिए वो सब डिबेट हम पीछे छोड़ दें। दीपदास गुप्ता के साथ केवल ये मैच के बारे में ही बात करेंगे, दिनेश कार्तिक की टीम और अश्विन की टीम। लेकिन शुरुआत करेंगे एक कस्टमरी 5 क्वेश्चन क्विज से। आपको थोड़ी सी ये आप लूज कर दीजिए मसल अपनी, क्योंकि आजकल आपके क्विज के जो फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छा नहीं। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आज आप इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल दीप के लिए, इनमें से किस खिलाड़ी ने कोलकाता और पंजाब दोनों की तरफ से IPL में नहीं खेला है? आपके ऑप्शन मोने मोकल, चेतेश्वर पुजारा, लक्ष्मीपति बालाजी या डेविड हसी। नहीं खेला है जी। नहीं खेला है तो मैं जाऊंगा लक्ष्मीपति बालाजी। ये गलत जवाब है। सही जवाब है मोर्ने मोर्कल, जो केवल कोलकाता के लिए खेल चुके हैं। चलिए कोई बात नहीं, 5 में से 4 भी आप जीत गए तो मैं खुश रहूंगा आपसे। 5 में से 4, अच्छा। तो अभी चारों के चारों प्लीज करेक्ट आंसर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने पंजाब के लिए सर्वाधिक IPL मैच खेले हैं? पीयूष चावला, शॉन मार्श, डेविड मिलर या अक्षर पटेल। सबसे ज्यादा IPL मैच पंजाब के लिए पीयूष चावला। क्या बात है, बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। मुझे लग रहा था शॉन मार्श, डेविड मिलर या अक्षर पटेल, पर पीयूष चावला। ये आपको पता था? आपने होमवर्क की होगी, कहीं पढ़ा होगा, हाल ही में ही कहीं पढ़ा होगा। हाल ही में कहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा सवाल, कोलकाता के लिए IPL में किस इकलौते खिलाड़ी ने 100 से अधिक विकेट लिए हैं? सुनील नरेन, पीयूष चावला, अशोक डिंडा या कुलदीप यादव। सुनील नारायण। बिल्कुल सही जवाब। 112 विकेट 99 मैचों में सुनील नारायण ने लिए हैं। ये तो इजी कर दिया मैंने आपको, क्योंकि अशोक डिंडा का भी ऑप्शन मैंने डाल दिया। तो कोई बात नहीं, अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा जवाब दीप का। तो अच्छा कमबैक कर रहे हैं दीपदास गुप्ता। उम्मीद है आखिरी 2 क्वेश्चन भी सही जवाब देंगे। चौथा सवाल, IPL में ईडन गार्डन्स में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं? रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर, क्रिस गेल, रोहित शर्मा। IPL में वैसे तो रोहित शर्मा ही होंगे बिल्कुल, लेकिन IPL में क्रिस गेल में ज्यादा नहीं, गौतम गंभीर, रॉबिन उथप्पा। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो आप सही बोले, गौतम गंभीर। दोनों में से कोई एक ही होना। बिल्कुल, ये थोड़ा करीबी मामला था, लेकिन 1407। मैं कहा कि चलो रॉबिन उथप्पा इस साल ज्यादा खेले हैं, शायद पिछले साल भी कुछ रन बनाए हैं शायद से, पर गौतम गंभीर सही जवाब है। कोई बात नहीं, आप आखिरी वाला भी सही ले लीजिए। 3 आउट ऑफ 5 इंप्रूवमेंट है। कल आपने 2 आउट ऑफ 5 करवाया, 3 आउट ऑफ 5 मैं चाहता हूँ दीप। कम ऑन, ऑल द बेस्ट। कोलकाता और पंजाब के बीच IPL मैच में इनमें से किस खिलाड़ी ने शतक लगाया है? महिला जयवर्धने, हशीम आमला, ग्लेन मैक्सवेल या सौरव गांगुली। कोई हिंट दे देता हूँ, ये 2010 में था। 2010 में 2010 में आप हाश बोलने वाले थे, मैंने हाश रुका के हिंट महिला। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बांट लेते हैं हम आज की इस खुशी को, क्योंकि आपने सही जवाब दिया है 5 में से। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कल मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। ओके। और कल ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जो आपको हाल ही में देखे होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। चलिए मैच के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, कोलकाता और पंजाब के बीच। पहले मैच के बाद क्या लगता है, कौन सी टीम में ज़्यादा वो बैलेंस या सेटल ज़्यादा लग रहे हैं, या लाइक फॉर लाइक अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको? KKR आगे है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि KKR की अगर आप टीम पे नज़र डालें तो बैलेंस साइड है, ज़्यादा बदलाव नहीं देखा है पिछले कुछ सालों में। तो और जिस तरीके से खेल भी रही है तो KKR का जो दल है वो ज़्यादा पुख्ता दिखती है इस वक्त। और ये आपकी टीम है जिसमें आपने ज़्यादा मेरे ख्याल से परिवर्तन नहीं किए हैं। परिवर्तन नहीं किया है, वही टीम है जो पिछले मैच में खेला था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो थोड़े से रस्टी लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा रन खाएं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन वैसे थोड़े गेंदबाजी में रस्टी लगे तो शायद उनकी जगह आप सोच सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि मावी नागरकोटी दोनों इंजर्ड हैं, तो उनकी जगह आए एक तेज गेंदबाज है, वो है संदीप वॉरियर।
तो वो देखने लायक होगा कि क्या एक मैच के बाद आप बदलाव चाहेंगे, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। चलिए, तो वही प्लेइंग 11 कोलकाता के लिए। पंजाब के लिए कुछ सवाल उठे थे, दीप ने अपने रिव्यू में भी कहा ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पे कि गेंदबाजी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, लेकिन टीम के हिसाब से आपने फिर से सैम करन का चयन किया है दीप, क्योंकि अगर वहाँ पे विलियन है, विलियन आते हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आप विलियन को वहाँ पे डालते हैं तो फिर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे मनदीप सिंह आ जाते हैं और 7 नंबर पे अश्विन आ जाते हैं, तो फिर बैटिंग जो है वो हल्की बहुत देखने को लगती है तब। तो उस लिहाज से मतलब वैसा कोई ऑलराउंडर है नहीं पंजाब के पास, तो इसलिए हालांकि सैम करन मुझे अभी भी लगता है कि आपके 5वें गेंदबाज नहीं हैं, लेकिन वो जो 5वें गेंदबाज के जो 4 ओवर हैं वो थोड़ा संभालना बहुत ज़रूरी है अश्विन के लिए। 4 तो आपके पास चलिए बॉलर हैं, फिर वहाँ पे वो 4 ओवर क्रिस गेल और सैम करन और ऐसे वक्त पे जैसे 7 से 14 के बीच में करवा दें। जी, तो शायद अश्विन को थोड़ी संभाल के सैम करन का उपयोग करना पड़ेगा। हार्दिस विलियन की बात की दीपदास गुप्ता ने, साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज है लेकिन वो फास्ट बॉलर है आउटराइट, और डेविड मिलर और मोजेस एंड्रिक्स, ये 2 खिलाड़ी हैं जो अब तक पंजाब स्क्वाड के साथ नहीं जुड़े हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल ड्यूटी और मोजेस एंड्रिक्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं शेफील्ड शील्ड में। चलिए, अगर एक ऐसा ऑलराउंडर उनके पास होता जैसे आंद्रे रसेल है कोलकाता के पास, तो शायद बात ही कुछ और होती, लेकिन हर टीम के पास आंद्रे रसेल नहीं होता है दीप। कुछ आंकड़ों पे भी नज़र डालेंगे थोड़ी देर में कि आंद्रे रसेल किस तरह के बैट्समैन, तो चलिए ऑलराउंडर ऑप्शन तो हम जानते हैं कैसे है, लेकिन ये उनके पिछले मैच में जी आपने कमेंट्री की थी इस मैच की, और जिस तरह के बल्लेबाज है उसमें से इसमें से डाउट नहीं है कि अब तक बल्लेबाज में वो प्रभाव है, भले ही बॉलिंग में थोड़ा सा पेस में कम क्यों ना दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बल्लेबाजी की आप जब बात करते हैं तो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिस हिट भी उनका बाहर जाता है छक्का, पावरफुल प्लेयर है, पावरफुल हिटर है, तो इसलिए उनका जो है थोड़ा सा जो क्या इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि जितना भी बड़ा ग्राउंड हो, जो भी गेंदबाज हो, अगर बैट के बीच में ना लगे फिर भी छक्का होता है। और जैसा हमने देखा पिछले मैच में, जैसा आपने कहा SRH के खिलाफ, एक वक्त तो मतलब लग ही रहा था कि आराम से जीत जाएगी SRH, फिर जो ओवर्स आए मेरे ख्याल से वो 3 ओवर में 50 कुछ रन बनाए उन्होंने और शुभमन गिल ने मिलके, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज जब तक वो क्रीज पे है ना, आप हार मान ही नहीं सकते। वही सामने अगर अश्विन हो तो भाई सबसे पहले तो बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर को क्रीज में ही रहना चाहिए, वही बस जाओ, लेकिन अगर स्ट्राइक पे आप हो तो आंद्रे रसेल के सामने अश्विन को ज़्यादा ऐसे मुश्किल शायद ना हो, क्योंकि कुछ आंकड़ों पे अगर नज़र डाले तो ऐसा लगता है कि अश्विन आंद्रे रसेल के खिलाफ काफ़ी ठीक है। कम सैंपल साइज़ है क्योंकि 4 पारी में केवल 12 रन दिए हैं और बॉल्स भी ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन विकेट एक बार निकाल चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी काफ़ी कम, और बाकी गेंदबाजों की अगर हम देखें तो क्रिस लिन को अच्छी तरह चुपचाप रख लेते हैं अश्विन, दिनेश कार्तिक आप शायद ले लेते वो 130 का स्ट्राइक रेट, लेकिन उसके बाद रॉबिन उथप्पा और सुनील नारायण काफ़ी अच्छा खेल लेते हैं अश्विन को। तो अश्विन वर्सेस रसेल ये काफ़ी एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट होगा। हाँ, दिलचस्प होगा, मिडिल ओवर्स में डालते भी है गेंद अश्विन, लेकिन अब ये देखना कि आंद्रे रसेल कब आते हैं बल्लेबाजी करने, वो भी एक मसला है कि अगर मिडिल ऑर्डर चले तो शायद ऐसा हो कि अश्विन ना खेले या रादर रसेल ना खेले अश्विन को ज़्यादा, लेकिन हाँ अश्विन का जो ऑब्वियसली जो योगदान है, कप्तान है, बॉलर हैं, और ईडन में खासकर अगर आप देखें हाल ही में तो उतना ज़्यादा स्पिन मिलता नहीं है बॉलर को, तो अच्छा बैट पे आता है, स्किड होके आता है, और ये शाम का गेम है तो और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होने वाला स्पिनर्स को। तो ये हमने दिखाया कि अश्विन कोलकाता के कैसे अन्य बैट्समैन के सामने किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है IPL में। दूसरी तरफ आंद्रे रसेल के इंटरनेशनल टीममेट की बात करें, क्रिस गेल, यूनिवर्सल बॉस खुद को कहलाते हैं क्रिस गेल, तो क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड है कोलकाता बॉलर्स के सामने, आप उस पर एक नज़र डाल दें, क्योंकि क्रिस गेल भी काफ़ी अपना क्रिकेट खेल चुके हैं, ईडन गार्डन्स में कोलकाता के लिए भी खेल चुके हैं, और उससे अगर हम एक तरह से देखें तो सुनील नारायण और आंद्रे रसेल के खिलाफ काफ़ी अंतर है उनका। सुनील नारायण काफ़ी उनको आउट कर चुके हैं, इनफैक्ट काफ़ी सफल रहे हैं क्रिस गेल के सामने, तो ये एक दूसरा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। कोलकाता उम्मीद करेगी सुनील नारायण को कोई इंजरी ना हो, हमने देखा कि लास्ट मैच में थोड़ी सी बॉल लगी थी उनको, और इसलिए उन्होंने ओपन भी शायद नहीं किया, और अच्छी गेंदबाजी भी नहीं की थी पिछले मैच में, मेरे ख्याल से 4 ओवर में कुछ 40 के करीब रन भी दिए उन्होंने, 4 ओवर शायद किया भी नहीं होगा उन्होंने, चौथा ओवर डाला भी। बिल्कुल। सो उस लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो सुनील नारायण, और अमूमन क्या होता है जब उनके खिलाफ खेलते हैं KKR के, तो आप कहते हैं यार सुनील नारायण के 4 ओवर अलग रखते हैं, 4 ओवर में 25, 20, 25, 26 जो भी है अलग,
और फिर बाकी जो 16 ओवर हैं उनके ऊपर आप ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से जो सुनील नारायण के जो 4 ओवर हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मैच आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सुनील नारायण नए गेंद से डालेंगे और क्रिस गेल भी सलामी बल्लेबाजी करेंगे। बिल्कुल, और ये मैचअप काफी, और आप अगर क्रिस गेल का एक जो खासियत दिखता है मुझे कि वो जब भी उनको लगता है ना कि ये गेंदबाज मेरे ऊपर हावी हो चुका है इसके पहले, तो वो चांस नहीं लेते। अगर आप क्रिस गेल के बड़ी पारियों पे नज़र डालें तो ऐसा नहीं कि हर एक गेंदबाज को मारते हैं, वो चुन लेते हैं कि भैया ये गेंदबाज है और ये गेंदबाज है, इसके पीछे मैं पड़ूंगा और इनको मैं थोड़ा संभाल के खेलूंगा। तो वो सुनील नारायण वैसे एक गेंदबाज है जिनको थोड़ा ज़्यादा आप कहें तो रेस्पेक्ट देते हैं क्रिस गेल। और अगर सुनील नारायण की और थोड़ी बात कर ले तो इनके जो फेवरेट अपोनेंट होंगे आईपीएल में तो पंजाब को ही मानेंगे, क्योंकि उनके जो हाई स्कोर भी है बल्ले के साथ और बेस्ट बॉलिंग फिगर्स है गेंद के साथ, वो पंजाब के सामने ही उनके आते हैं। तो एक नज़र अगर आंकड़ों पे भी डाले तो उनका औसत 23 के आसपास, लेकिन स्ट्राइक रेट 170 दीप 9 पारियों में पंजाब के खिलाफ और 75 रन की हाई स्कोर भी है उनका पंजाब के खिलाफ। और वही दूसरी तरफ विकेट भी निकाल देते हैं, इकोनॉमी भी उनका काफ़ी टाइट। तो कभी कभार ऐसे होता है क्या इम्पैक्ट कि एक अपोनेंट के सामने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हम अच्छा महसूस करते हैं? अगर बिल्कुल, अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है तो जब भी आप देखते हैं उस यूनिफॉर्म को देखते हैं और उस लोगो को देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार इनके खिलाफ तो मैं अच्छा कर चुका हूं। तो अगर आपका वक्त ठीक भी नहीं चल रहा तो कभी कभार वो आ जाता है अंदर से, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार अब इनके साथ तो करूंगा मैं। एक दूसरा एक एलिमेंट जो है ईडन गार्डन्स में काफ़ी प्रभावशाली होता है वो है टॉस, कि चेस कितनी कर पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स। अगर आंकड़ों पे नजर डाले तो ऐसा लगता है कि 2015 से जब भी टॉस जीती है केकेआर को फील्डिंग ही करनी है। और मैंने पिछले साल आंद्रे रसेल के भी नंबर्स देखे, बैटिंग फर्स्ट वर्सेस बैटिंग सेकंड, तो बैटिंग सेकंड में उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। दीप, एक तरह से कह सकते हैं कि कोलकाता अपने लिए टॉस काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। टॉस देखिए, मेरा मानना है कि T20 में वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि चेस करें। और खासकर ईडन में कैसा है कि अब 2015 आपने बड़ा अच्छा वो साल बोला, क्योंकि 2015 के बाद जो पिच है उसमें बदलाव आया। उसके पहले आप पिच देखते तो टर्नर था, तो वहाँ पे सेकेंड हाफ में भी आप जीत सकते थे क्योंकि सेकेंड हाफ में टर्न होने लगता था और स्लो हो जाता था। लेकिन 2015 के बाद पिच का जो प्रभाव है या पिच की जो बनावट है उसमें बदलाव आया। अब पेस ज़्यादा है, उछाल ज़्यादा है, गति ज़्यादा उस पिच पे, तो उस लिहाज से थोड़ा सा चेस करना और आसान हो गया है। और ऊपर से ड्यू का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और यही हमने कहा कि लगातार 26 मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है, तो ये एक रिकॉर्ड है आईपीएल में। और टॉस जीतने के बाद लगातार अगर बैट और फील्ड करने का फैसला आईपीएल में हम देखें तो इसमें भी ईडन गार्डन सबसे आगे है। तो ये एक खास वेन्यू है जहां लगातार मैच में टॉस जीतकर कैप्टन ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो उम्मीद है कि शायद पंजाब को भी फील्डिंग ही करना हो इस मैच में। देखिए, जो भी टॉस जीतेगा वो फील्डिंग ही करेगा, ये तो मेरा मानना है। कुछ और अगर अचानक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिच का भी हमें पता है कि स्वभाव कैसा है और हालात कैसे होते हैं। ड्यू का भी, जैसे मैंने कहा, काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो टॉस जीत के आप चेज ही करें। क्या आप ये कहेंगे कि जो टॉस जीत के चेज करे वो फेवरेट्स हो, या फिर भी आप कहेंगे कि कोलकाता बैटिंग फर्स्ट या फिर कोलकाता? देखिए, टॉस का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप टॉस को थोड़ा हटा देते हैं तो फिर केकेआर को मैं आगे रखूंगा किंग्स 11 के। चलिए देखते हैं, इस मैच के बाद जरूर बातचीत होगी। धन्यवाद दीप दास गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर से बात होगी दीप के साथ इस मैच के बाद ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे T20 पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।